बोली सच्चे दरबार की जय। टाकिया जा रे बाबा ने संदेश दीजो, बाबा से जाए तू कह दीजो, भगत थारे दर्शन ने तरसे। डाकिया तू इस चिट्ठी को लेकर के मेरे बाबा के दरबार जा और मेरे बाबा से जाकर के कह दे रे बाबा तू कैसे भूल गया, तू क्यों याद नहीं करता रोज सेठ की चिट्ठी लेकर के डाकिया जाता है। डाकिया क्या कहने लगा, डाकिया जा रे बाबा ने संदेश दीजो, बाबा दे जाए तू कह दीजो, भगत तारे दर्शन ने तरसे हो। डाकिया जा रे बाबा से जाए तू कह दीजो, बाबा ने संदेश दीजो, भगत तारे दर्शन ने तरसे हो। मैं तेरी चिट्ठी लेकर के तो चला जाऊंगा, लेकिन मैं तेरे बाबा को कैसे पहुंचाऊंगा, पहचानूंगा कैसे? मेरे पे तो तेरे बाबा पहचानेंगे नहीं। तो सेठ क्या लगा, सुन भैया मैं बाबा की पहचान तो तुझे बता दूंगा, लेकिन डाकिया कहने लगा कि सुन भैया, और क्या कहना कौन गाम थारो बाबा बसो है, इतनो माने बता दे सेवक हो। कौन गाम थारो बाबा बसो है, इतनो माने बता दे। घर तेरे पास है कोई निशानी, माने तू दिखला दे। ओ कैया जानू मैं पहचान में तू छोरो अनजान, कैया जानू ना पहचान में तो छोरो हूँ अनजान। ओ कैया बाबा सुहोशी मिलन हो, डाकिया जा रे बाबा ने संदेश दीजो, बाबा से जाए तुझे दीजो, भगत तारे दर्शन ने तरसे हो। डाकिया ने एड्रेस पूछा तो डाकिया से कहने लगा, डाकिया सुन मैं तुझे बताता हूं मेरे बाबा की क्या पहचान है। बागड़ में है बाबा जी को मंदिर, शिखर ध्वजा लहरावे। डाकिया हो दौड़ी पे नर सिंह जी विराजे, सेवक चवर ढुलावे। दौड़ी पे नर सिंह जी विराजे, सेवक चवर ढुलावे। वो वाके नौबत बाजे ताल गूंजे, हर जर जय जयकार। वाके नौबत बाजे ताल गूंजे, हर जय जयकार। सच धज बैठो चार धनी हो, डाकिया जा रे
डाकिया चिट्ठी लेकर के मेडी धाम के लिए आया और बाबा की मेडी को देखा तो डाकिया बाबा की मेडी को देख करके एकदम से उसकी मूर्त में समा गया। आंखों से आंसू बरसने लगे डाकिया के और डाकिया रो रो करके उस चिट्ठी को निकालता है और चिट्ठी को निकाल करके बाबा से क्या कहने लगा और किस तरीके से कहने पहुंच गयो दरबार बाबा के बोलन लागो संदेशो बाबा हो बन बैठो कब जहर दीवानो कुछ ना रहो अंदेशो ओ बन आंसू बरसे धार जइयो सावन की फुहार आंखन आंसू बरसे धार जइयो सावन की फुहार ओ देख बाबा जी बोलो ये वचन हो डाकिया से जाकर दीजो भगत थर थर संगने थर से हो मीठी मीठी तालियां बजानी सभी को। और जब डाकिया ने बाबा को याद किया तो बाबा प्रकट हो गए और बाबा को देख करके वो डाकिया कहने लगे रे बाबा अब मैं तेरे दरबार को छोड़ करके कहीं नहीं जाऊंगा। बाबा जहारवीर महाराज कहने लगे रे भैया जिस भगत का तू संदेशा लेकर के आया है अगर तू वापस संदेशा लेकर के नहीं पहुंचा तो उस भगत के दिल से क्या बीतेगी। तो एक काम कर मेरा संदेशा लेकर के जा और उस भगत को जाकर के मुझे ये सारी बात बता और उसके बाद में चाहे तो फिर लौट करके आ जा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई चिंता नहीं है। और बाबा क्या कहने लगे कह दी जो तू जाए सेवक ने तेरो बुलावो आसी ओ सेवक हो सबकी आस पुराऊं सू में तू कैया रह जासी ओ तेरी सारी जानू बात पूरी कर तू सर की आस तेरी सारी जानू बात पूरी कर तू सर की आस पर बढ़ा मेरे कानी कदम हो डाकिया और जैसे ही बाबा ने संदेशा दिया वो डाकिया उल्टे पाम हो लिया। सुबह का चला रात के 12 से 1 बजे सेठ के घर पहुंच गया और जाकर के सेठ की कुंडी खड़का दी। और जब कुंडी खड़काई और डाकिया ने आवाज लगाई तो सेठ एकदम से खुश हो गया और खुशी के मारे एकदम से सेठ अपने पलंग से खड़ा हो गया। और पलंग से खड़ा होकर के सेठ ने अपने दरवाजे को खोला, देखा डाकिया है सामने और सेठ खुशी खुशी मन में कहने लगा, एक बार दोनों हाथ उठा दो भाई। वो चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है वो चिट्ठी आई है बागड़ से चिट्ठी आई है वो चिट्ठी आई है बागड़ से चिट्ठी आई है वो घने दिनों के बाद फिर चाहत धनी को आज घने दिनों
से जोर जोर से नाचने लगा। सेठ के जो दोनों पैर थे वो ठीक हो गए और सेठ डाकिया से क्या कहने लगा, सुन संदेशो चाहर वीर को मन में घनो हर्षायो। ओ बाबा हो बंद गया पाँव में घूंघरिया सो मन को मोर ये गायो। ओ मेरा को गाजी, ओ मेरा को गाजी दिलदार हो जाओ लेवन में तैयार। मेरा को गाजी दिलदार हो जाए महिमा गावे है कमल हसन। डाकिया जा रे शाम ने संदेशो दीजो, शाम से जाए चुके दीजो, भगत कर दर्शन ने तरसे। एक बार दोनों हाथ उठा करके, क्योंकि हमें तो अपने अपने संदेशा बाबा के दरबार में भेजने हैं और वैसे भी आज बाबा के दरबार में बैठे। दोनों हाथ उठा के डाकिया जा रे